Sonic.exe का सबसे ज्यादा जान वाला रूप कौन सा है? हम सभी रूपों के साथ दौड़कर देखेंगे किसके पास सबसे ज्यादा जीवन है और इन्हें सुपर सोनिक से भी भिड़ना होगा। सुपर सोनिक बोंथ एक्से, डार्क स्पिन सोनिक बोंथ एक्से, सोनिक लोबो बोंथ एक्से, ब्लैक सन सोनिक, हाइपरसोनिक डॉट एक्से और भी कई होंगे। इसके अलावा कुछ गुप्त किरदार भी होंगे। किसके पास सबसे ज्यादा जान होगी? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस महाकाव्य वीडियो में आपका स्वागत है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि Sonic.exe का कौन सा रूप सबसे ताकतवर है। उन्हें मौत के सर्किट और सुपर सोनिक का सामना करना होगा और जाहिर है हमारे पास कुछ गुप्त किरदार भी हैं। तो दोस्तों, हम शो शुरू करने वाले हैं। कमेंट में अपना पसंदीदा बताओ और शुरू करें, क्योंकि अब बारी है सबसे प्यारे और सबसे छोटे का, बेबी Sonic.exe। हमारे पास सबसे प्यारा यही है, 3, 2, 1 में, और वो पूरी ताकत से दौड़ता है। चलो बेबी Sonic.exe। हे भगवान, नर्क की आग जल रही है, तो जल्दी करो और वहां से सीधे पानी में जाओ, जिसमें ओहो। दोस्तों, वैसे भी ये थोड़ा डरपोक है और इसे पानी पसंद नहीं है। ये सिर ऊपर नहीं निकालता, पानी उसे ढक लेता है और उसे तैरना नहीं आता। ओह, इसका क्या मतलब है? हे भगवान, हमने पहली मौत से शुरुआत की, ये दुखद है। तो हमारा प्यारा बेबी Sonic.exe अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीसरे स्टेप पर ही चला जाएगा। यहाँ हमारे पास बेबी Sonic.exe है। ये और आगे जा सकता था, लेकिन बच्चे के लिए बुरा नहीं है और इससे हम सीधे लॉर्ड एक्स के पास पहुंचते हैं। Sonic.exe का एक बहुत ही शैतानी और डरावना रूप। चलो देखते हैं ये छोटी सी चूहिया अपने मूंछों के साथ क्या कर सकती है। लॉर्ड एक्स 3, 2, 1, चलो शुरू। हे भगवान, ये तो ज़ॉम्बी की तरह चलता है। कितना डरावना है। आग इसका असर करती है, लेकिन ये उसे अच्छे से पार कर लेता है। और देखो, ये पानी पर तैर भी सकता है। पॉजिटिव पॉइंट। ये कैक्टस पर कूदता है और हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तुम कैक्टस को क्यों छू रहे हो? क्या तुम बेवकूफ हो? अरे भगवान, अरे भगवान। लॉर्ड एक्स अपने घर का सबसे बेवकूफ लगता है। देखो, ये कैक्टस से निकलता है, धीरे धीरे चलता है और फिर गिर जाता है। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? चलो लॉर्ड एक्स, लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, लोग तुम पर भरोसा करते हैं। लो, ये रहा। ये कैक्टस को पार करने वाला है। नहीं, नहीं। ये कितना बड़ा हो सकता है? तो हमारे पास लॉर्ड एक्स पहले स्थान पर हैं। एक बच्चे के खिलाफ मुकाबला किया, लेकिन पहले स्थान पर हैं। और इससे हम पहुंचते हैं Sonic.exe पर। असली, मूल, डरावना। हमारे पास है नर्क का भगवान Sonic.exe 3, 2, 1 में, और वो पूरी ताकत से जा रहा है। देखते हैं, उसने बचाव किया। जालों से बचते, आग पार करते और पानी तक पहुंचते हुए अब कैक्टस पर कूदते हैं। लॉर्ड एक्स, यह कितना मुश्किल था, और जाले भी पार कर लिए। अब देखते हैं क्या वो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके तेजाब के इस मुश्किल लेवल को पार कर सकता है। तेजाब में तैरने की कोशिश करता है। हे भगवान, चलो, कोशिश करता है और यकीन नहीं हो रहा। अगर वो कर भी लेता तो आखिरी पल में मर गया। तो हमारे पास Sonic.exe है, जो तेजाब वाले लेवल में पहले स्थान पर आता है। और अब बारी है हुक वाले सोनिक की, Sonic.exe। चलो देखते हैं ये हुक्स क्या करते हैं दोस्त। 3, 2, 1। वहां जा रहा है Sonic.exe में से एक नया वर्जन। वाह, क्या फुर्ती है मूव करने की दोस्त, उन हुक्स के साथ। जहां चाहे वहां लटक जाता है। देखो, ये कैक्टस को भी पकड़ सकता है और ऊपर से निकल सकता है। अब ध्यान रखना, कहीं ये जाले में ना उलझ जाए, और हुक्स की जगह बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लो। चलो Sonic.exe, तुम तेज दौड़ रहे हो, लेकिन अब एसिड आ रहा है। देखते हैं क्या तुम पार कर पाते हो। वाह, क्या जबरदस्त छलांग है। हे भगवान, उसने इसे आसानी से पार किया, लेकिन अब तीर आ रहे हैं। वो हुक्स से रोकने की कोशिश कर रहा है, पर उसे तीरों की दिशा नहीं पता। वो लॉबी की ओर जाता है और शानदार हुक्स से पहले स्थान पर पहुंचता है, Sonic.exe को पछाड़कर। क्या जबरदस्त खिलाड़ी है। और इससे हम पहुंचते हैं ब्लैक सन सोनिक के पास। Sonic.exe के सबसे खतरनाक रूपों में से एक।
हमारे सामने ये खतरनाक जानवर है। 3, 2, 1 और वो आगे बढ़ता है। लंबी टांगों से उसे दिक्कत नहीं होती। कमाल कर रहा है। वो कैक्टस पर भी नहीं गिरता क्योंकि वो अपनी मर्जी से उन्हीं टांगों का उपयोग करता है। अब जाले उसकी टांगों में उलझ गई हैं। इस रफ्तार से तेरी टांगें 2 छड़ी जैसी हो जाएंगी दोस्त। फिर भी ब्लैक सन सोनिक आगे बढ़ रहा है। तेजाब उसे नुकसान पहुंचाता है, फिर भी वो ऊपर तैरकर बाहर आ जाता है और काफी जान वापस पा लेता है। देखो, अब तीरों से भी बच रहा है। सामान्य है क्योंकि तीर उसे नहीं लगते और वो लावा में कूदकर तैरने की कोशिश करता है। इसमें उसे काफी नुकसान हुआ और वो हार गया। तो ब्लैक सन सोनिक पहले स्थान पर रहता है। वो ताकतवर लावा तक पहुंच गया है। उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। और दोस्तों, यही हमें उस पल तक ले आता है जिसका हम सबको इंतजार था। अब हमें गुप्त किरदारों को अनलॉक करना है। क्या हम सब तैयार हैं? तो फिर फटाफट, अब से तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड है अपना लाइक देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और घंटी को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि गुप्त किरदारों को अनलॉक किया जा सके। अगर आप कमेंट्स में sonic.exe लिखते हैं तो उसकी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकती है, पर इसका गलत इस्तेमाल न करें। हमारा समय अब खत्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तुम लोगों ने अच्छा व्यवहार किया है और इसका मतलब है कि हमें पहला गुप्त किरदार दिखाना चाहिए, जो है कोई और नहीं बल्कि हे भगवान, lightspeed.sonic.exe। वो क्रीपी पास्ता जो रोशनी की गति तक पहुंच जाता है। और दूसरा गुप्त किरदार वीडियो के अंत में दिखाया जाएगा, तो कहीं मत जाना क्योंकि अब बारी है सनकी की, फ्लीटवे सोनिक। देखते हैं ये भ्रष्ट और शैतानी इकाई क्या करती है। 3, 2, 1 और ये अपनी सारी खास ताकत के साथ वहां निकल पड़ा। क्या पागलपन है, जैसे ये सब कुछ चकमा दे रहा है। ये अब तक देखे गए स्तर से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर का है। अब असली रूपांतरण शुरू होते हैं। इसी कारण फ्लीटवे सोनिक अपनी पूरी ताकत दिखाता है और एसिड का सामना करता है। क्या पागलपन है। अब तीर भी उसके लिए बच्चों का खेल लग रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक कर वो लावा में कूद जाता है। और देखो क्योंकि वो उसे पार कर जाता है। वो लावा से बच जाता है, लेकिन अब उसे मैग्मा के फंदों से निकलना है जिसमें उसे चोटें लगती हैं। और देखते हैं क्या उसे सुपरसोनिक तक कूदने का मौका मिलता है। वो अपनी जबरदस्त आभा छोड़ता है और कूदता है। देखो, सुपरसोनिक जबरदस्त तरीके से वार करता है। जबरदस्त और बराबरी की लड़ाई चल रही है, लेकिन सुपरसोनिक जीत हासिल कर लेता है। फ्लीटवे सोनिक पहले नंबर पर है, लेकिन वो सुपरसोनिक को नहीं हरा सका। क्या डार्क स्पिन सोनिक उसे हरा सकेगा? darkspinsonic.exe। सावधान रहिए, ये नर्क की आग को नियंत्रित करता है। देखते हैं कि वो नर्क की सारी आग के साथ क्या करता है। 3, 2, 1 और पूरी ताकत के साथ आता है डार्क स्पिन सोनिक। वो आग में गिरता है जो उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती और वो पानी को भी पार कर जाता है। देखते हैं, कैक्टसों को भी वो बहुत अच्छे से पार कर लेता है और जाले को वो अपनी आग से जला सकता है, लेकिन किसी अजीब वजह से उसने ऐसा नहीं किया। वो धीरे धीरे जाना पसंद करता है। रहस्य है, अब वो अग्नि आभा छोड़कर पूरी ताकत से एसिड में जाता है। एसिड उसकी आभा सोख लेता है, लेकिन वो उसे भी पार कर जाता है। अब उसकी आग से कोई तीर उसे छूने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वो लावा को कूदकर पार करता है जो उस पर असर नहीं करता। वो शक्ति सच में जबरदस्त है। अब वो मैग्मा के फंदों से बचने की कोशिश करता है। देखते हैं क्या वो सफल होता है। ध्यान दें, उसे चोट लगना शुरू हो गया है। चलो, darkspinsonic.exe रास्ता ढूंढो। अब वह सुपरसोनिक से लड़ाई शुरू करता है। क्या वो उसे हरा पाएगा? उसके पास नरक की आग की शक्ति है। देखते हैं वो क्या करता है। और ये लो, उसने उसे नरक की आग से जला दिया। कमाल है, उसने उसे कैसे हराया। और अब वो क्रशर के ऊपर से कूद गया, लेकिन हे भगवान, वो उसे खींचना शुरू कर देता है। वो क्रशर से बच नहीं पा रहा है। नहीं, वो आग छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्त, आग क्रशर को जला नहीं सकती। आगे बढ़ो। वो कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में हमारे पास डार्कस्पिन सोनिक है। darkspinsonic.exe जो सबसे बदसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है।
अब देखते हैं एक्सकैलिबर सोनिक क्या कर सकता है। एक्सकैलिबर सोनिक.exe असली डार्क नाइट। वो पूरी ताकत से जा रहा है 3, 2, 1 में, और वो जा रहा है। देखते हैं क्या उसकी आर्मर उसे बचा सकती है, क्योंकि अभी तक वो सब कुछ काफी अच्छे से चकमा दे रहा है। कैक्टस भी उस पर ज्यादा असर नहीं कर रहे हैं, और ध्यान रहे उसकी आर्मर का, कहीं सारी मकड़ी का जाला अंदर न चला जाए और उसके पिछवाड़े को न खुरच दे। लगता है वो इसे आसानी से पार कर रहा है। वो अपनी तलवार से मकड़ी का जाला काटता है और सीधे एसिड पर कूद जाता है। उसकी आर्मर उसे एसिड से कमाल की तरह बचा रही है, इसलिए आखिरकार वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। कुछ तीर उसे लगते हैं, पर आर्मर मदद करती है। वो सबका सामना कर लावा में कूदता है जो उसे निगलना चाहता है, फिर भी वो सफल हो जाता है। अब देखते हैं मैग्मा वाली जाल। उसकी आर्मर में गर्मी जा रही है और कुल्हाड़ियां उसे बर्बाद कर रही हैं। एक्सकैलिबर सोनिक.exe कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तबाह हो रहा है और आखिरकार मर जाता है। इसलिए वो तीसरे स्थान पर रहता है। बहुत अच्छा किया एक्सकैलिबर सोनिक। और अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े राक्षसों में से एक के पास, सोनिक लोबो। soniclobo.exe वही है वो दरिंदा। देखते हैं ये क्या कर सकता है। 3, 2, 1 और ये गया। हे भगवान, इतना बड़ा होने के बावजूद ये बहुत तेज है। आग को अच्छे से चकमा देता है और सीधा पानी में चला जाता है, जहां ये जबरदस्त नहाता है। अब ये कैक्टस को चकमा दे रहा है और सीधा जाले की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं क्या ये उसमें ज्यादा फंसता है या नहीं, क्योंकि अगर फंसा तो अपने पंजों से उसे फाड़ देगा और ये सीधा एसिड में कूद जाता है, जिसे ये बहुत अच्छे से झेल रहा है अपने भयानक फर की वजह से। ये आसानी से पार कर गया। अब देखते हैं तीरों को। कुछ नहीं, उस पर असर नहीं हो रहा, बल्कि वो सारे तीर पकड़ रहा है। ये क्या बात हुई? खैर, बहुत आसान। और अब ये लावा में कूद गया, जो इसे नुकसान पहुंचाने लगा है। लेकिन ये कर दिखाता है। और अब समय है मैग्मा ट्रैप्स को झेलने का। ये काफी मुश्किल है। ये एक तरफ बचने की कोशिश करता है और लगता है बच सकता है। फिर ये कूदकर सीधा सुपर सोनिक पर झपटता है। देखते हैं क्या ये पंजों से उसे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सुपर सोनिक अपनी असली ताकत दिखाकर उसे नष्ट कर देता है। तो सोनिक लोबो sonicloba.exe अगला स्थान हासिल करता है। फ्लैटवे सोनिक के साथ बराबरी करता है और इससे हम पहुंचते हैं आखिरी किरदार पर, राजो से पहले हाइपरसोनिक.exe वहां है पूरी तरह से तैयार, उस थोड़ी सी गहरी इंद्रधनुषी आभा के साथ। और ये चला 3, 2, 1। आगे बढ़ो। सबका पसंदीदा क्रीपीपास्ता अपनी अंतिम रूप में सब कुछ चकमा दे रहा है। अपनी इंद्रधनुषी आभा बचाकर रखता है, कैक्टस को चकमा देता है और जाले तक पहुंच जाता है। वो एसिड में कूदने को तैयार है। ध्यान दें, वो कूद जाता है और अपनी आभा छोड़ता है, जो उसकी जान घटने के साथ साथ उसे फिर से ठीक भी करती रहती है। बचने का क्या कमाल का तरीका है। तीरों का उस पर असर नहीं होता। वो लावा में भी कूद जाता है और लगता है उसे चोट लगती है। वो इसे आसानी से करता है। उसकी शक्ति उसे अलग तरह से फिर से जीवित कर देती है। हैरान कर देने वाली तेजी से वो मैग्मा के जालों को चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा है और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हे भगवान, उसे सच में वह खुला रास्ता मिल जाता है। वो कूद जाता है। तैयार हो जाओ सुपर हाइपरसोनिक, तुम्हें जोरदार मार पड़ने वाली है। यही वो पल है। अविश्वसनीय। हाइपरसोनिक.exe फिर अपनी आभा दिखा रहा है। देखो, वो पूरी ताकत से कूद रहा है और क्रशर के लिए इम्यून है। जबरदस्त है। वो बचता है। हाँ, लेकिन भगवान, वो ऊर्जा शोषक में गिर जाता है और सब कुछ खोना शुरू कर देता है। वो एक तरफ या दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऊर्जा शोषक बहुत ही ताकतवर है। हाइपरसोनिक.exe चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो लगभग बाहर आ जाता है। और नहीं, वो बहुत ही करीब रह गया। तो यहां हमारे पास हाइपरसोनिक.exe सबसे पहले स्थान पर है। हाँ, और दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं। सब कुछ खत्म हो गया, या मैं ऐसा कहता अगर गुप्त किरदार बाकी न होते। इसीलिए अब बारी है लाइट स्पीड सोनिक.exe की। ये रहा वो अपनी राक्षसी आभा छोड़ते हुए, और वो रोशनी की गति से आगे बढ़ रहा है। 3, 2, 1
और वो गया। अच्छा, वो सीधे आग में कूद गया। पानी में वो दौड़ नहीं सकता, लेकिन वो कैक्टस तक पहुंच गया, जिन्हें उसने बहुत तेजी से पार कर लिया। वो जाले पर कूदता है, अपनी शैतानी आभा छोड़ता है और जालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है ताकि एसिड तक पहुंच सके, जो उसे थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इतना नहीं कि फर्क पड़े। अब हमारे पास है वो तीरों को चकमा देता हुआ। जितना तेज है, लगभग कोई भी तीर उसे नहीं लगती, तो वो आगे बढ़ता है। देखो, वो लावा के ऊपर से कूदता है, और नहीं, वो लावा को इतनी जल्दी पार नहीं कर पाया, लेकिन वो उतना सहनशील भी नहीं है। तो हमारे पास है लाइट स्पीड Sonic.exe, जो ब्लैक सन सोनिक के बराबर है और ज्यादा दूर नहीं जा पाता। लेकिन ठीक है दोस्तों, अब सिर्फ एक गुप्त किरदार बचा है और वो पला गया है। एक आखिरी लाइक दे दो, एक आखिरी सब्सक्रिप्शन कर लो, घंटी को एक्टिवेट कर दो अनलॉक करने के लिए। हे भगवान, hyper-shadow.exe क्या खतरनाक जीव है। Hypersonic.exe और hypershadow.exe का फ्यूजन। आगे बढ़ो, अपनी काली ताकत दिखाओ। 3, 3, 2, 1। वो रहा। ये क्या है? लेकिन ये कितने दिल है। ये पानी, आग, सब कुछ के प्रति इम्यून है, और वो काली आभा। हे भगवान, हम इतनी जबरदस्त ताकत देखने के लिए तैयार नहीं हैं। ये राक्षस क्या है? ये एसिड को ऐसे पार कर जाता है जैसे वो कोई जाकूजी हो। तीर भी बेअसर हैं और लावा भी बेअसर है। ये बहुत ओवरपावर है। ये मैग्मा ट्रैप्स तक पहुंचता है और पूरी ताकत छोड़ता है ताकि उसे कोई नुकसान न हो। ये सुपरसोनिक के सामने आता है। सुपरसोनिक उसे बार बार मारता है, पर वो जल्दी रीजनरेट हो जाता है और काले बिजली के झटके से तबाह कर देता है। फिर अपनी काली आभा निकालकर क्रशर चालू करता है। उसे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान रखना, अब एनर्जी डिवोरर आ गया है, जो उसकी ऊर्जा को चूस लेता है, लेकिन वो फिर भी विजयी होकर बाहर निकलता है। और हमारे पास एक विजेता है। तो हमारे पास है हाइपर शैडिक पहले स्थान पर। सोनिक का सबसे शक्तिशाली रूप यही है, जिससे हमारे पास बचता है बेबे सोनिक पानी के स्तर पर आखिरी स्थान पर, लॉर्ड एक्स कैक्टस के स्तर पर, सोनिक एसिड के स्तर पर, सोनिक एक्स तीरों के जाल में, 5वें स्थान पर टाई ब्लैक सन सोनिक और लाइट स्पीड सोनिक के बीच, .exe लावा के स्तर पर, एक्सकैलिबर सोनिक के लिए 4था स्थान मैग्मा के जाल में, 3रे स्थान पर टाई फ्लीटवे सोनिक और सोनिक लोबो के बीच, .exe सुपरसोनिक के स्तर पर 3रा स्थान, जबकि बाकी चौथे थे डार्क स्पिन सोनिक के लिए क्रशर में, 2रा स्थान हाइपरसोनिक के लिए .exe एनर्जी डिवोरर में, और चमकदार विजेता सभी सोनिक में चैंपियन और सबसे ताकतवर .exe हाइपर शैडो .shadow. तो दोस्तों, यहीं पर यह शानदार वीडियो खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप जानते हैं क्या करना है। एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को एक्टिवेट करें। ये सारी बातें जो हमेशा कही जाती हैं। कमेंट्स में बताएं कि आने वाले चैलेंजों में इस वाले की तरह किन किरदारों को आमने सामने देखना चाहेंगे। लियोन पिकारॉन अलविदा कहता है, इससे पहले कि ये राक्षस मेरा काम खत्म कर दे। हम अगली बार और मजेदार चीजों के साथ मिलेंगे। अलविदा।